नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि बापना आप सभी का द्रव्य गुणम प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज जिस ड्रग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं या जिस द्रव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल आम, मैंगो, जिसे गुजराती में कैरी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मैंगो कहा जाता है तथा इसका लैटिन नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा मीन्स आई बियर मैंगो, जबकि इंडिका जो शब्द है वो इसके ओरिजिन को बताता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम जो है वो भारत का इंडिजिनस है, मतलब भारत का नेटिव प्लांट है, तो इसलिए इसका लैटिन नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी को आम्रकुल भी कहा जाता है। आम्रकुल जो होता है, ये एनाकार्डियेसी फैमिली जो होती है उसकी स्पेशलिटी है कि उसके जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब हृदय आकृति के होते हैं, इसलिए उसका नाम एनाकार्डियेसी कहा गया है। तो फ्रेंड्स जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आज हम बात कर रहे हैं आम के बारे में, जिसे कि फलों का राजा भी कहा जाता है। आम, मैंगो जो है वो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, इंडिया का राष्ट्रीय फल है। तो हम आम की बात कर रहे हैं जिसका लैटिन नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जो एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, संस्कृत नाम बहुत सारे दिए गए हैं जो कि इसके गुण कर्मों को बताते हैं। आम्र, सहकार, बहुत बड़ा, और साथ में इसके ट्रीज होते हैं। मधुफल, क्योंकि ये मधुर रस का होता है। कोकिल प्रिय, कोकिल मतलब कोयल जो होती है, उसको प्रिय होता है। कोयल अक्सर उसके ट्री पे जाकर कूकती है, इसीलिए इसे कोकिल प्रिय या कोकिल बंधु कहा गया है। पीक वल्लभ भी इसीलिए इसे कहा गया है। इसका एक पर्याय कहा गया अति सौरभ। अति सौरभ मतलब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने देखा होगा इसकी लीव्स जो होती है उसमें भी खुशबू होती है। और उसकी लीव्स जो, उसको पंच पल्लव में कहा गया है, मतलब 5 प्रकार के पत्ते जो है वो पंच पल्लव में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके पत्ते जो है वो गंध कर्म के लिए यूज किए जाते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो इसलिए एक इसका सिनोनिम है अति सौरभ। और इसके फल में भी खुशबू आती है, जब वो पक जाता है तो हम उससे खुशबू से ही पहचानते हैं। अति सौरभ। चूत, रसाला, क्योंकि ये बहुत रस भरा हुआ होता है इसीलिए इसे रसाला कहा गया है। बसंत दूत, बसंत में इसके फूल की मंजरियां दिखाई देती है, इसलिए बसंत दूत या बसंत पादप भी इसे कहा गया है। वन पुष्पोत्सव, इसका जो ट्री होता है वो कई बार आपने देखा होगा कि पूरा फूलों से भरा हुआ होता है, इसलिए वन पुष्पोत्सव भी इसका एक पर्याय है। तो आयुर्वेद में जैसे कि पर्याय के द्वारा हमें प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं, तो इसको आम्र, अति सौरभ, रसाला क्योंकि रस भरा हुआ है, मधुली, मधुला, सुफला, ये सब इसके मधुर रस की वजह से इसे पर्याय दिए गए हैं। चूंकि पक्षियों को ये बहुत प्रिय होता है इसलिए पीक वल्लभ, कोकिल बंधु, कोकिलोत्सव, ये सब इसके पर्याय दिए गए हैं। अगर मैं इसके आयुर्वेद में इसके वर्णन की बात करूं तो आयुर्वेद में आम्र का वर्णन काफी मात्रा में मिलता है। एक हिंदी में कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम एक ऐसा वृक्ष है जिसका न सिर्फ आम मतलब फ्रूट काम में आता है बल्कि उसकी गुठलियां भी काम में आती है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आम की सिर्फ गुठलियां ही नहीं बल्कि आम के लगभग सभी पार्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होते हैं। आयुर्वेद में भी इसके कई सारे जो पार्ट्स है उनके यूज बताए गए हैं। तो अगर हम आयुर्वेद के क्लासिफिकेशन की बात करें तो चरक संहिता में इसे हृदय महाकषाय मतलब कि हृदय के लिए हितकारी, छर्दी निग्रहण मतलब वमन रोकने में कार्यकारी, पुरुष संग्रहणीय मतलब अतिसार को ये रोकता है, पुरुष का संग्रहण करता है, ये स्टूल को बांधे रखने में मदद करता है। मूत्र संग्रहणीय मतलब अति मूत्रता की जो डिसीजेज होती है जिनमें पॉलीयूरिया हो रहा है, ऐसी कंडीशंस में ये यूजफुल चरक संहिता ने बताया। मूत्र संग्रहणीय, इसके अलग अलग पार्ट्स को चरक संहिता ने अपने क्लासिफिकेशन में जगह दी है, जैसे कि हृदय, छर्दी निग्रहण, मूत्र संग्रहणी और पुरुष संग्रहणीय। वहीं सुश्रुत ने इसे न्यग्रोदादि वर्ग में कहा है, जबकि भाव प्रकाश ने इसको फल वर्ग में कहा है। बल्कि फल वर्ग में जब उन्होंने फल वर्ग का डिस्क्रिप्शन शुरू किया तो सबसे पहला फल जो है वो आम्र को लिया। कई बार उसे